हेलो फ्रेंड, हम लोग आज आपदा प्रबंधन से 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद जो है ना, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? ऑप्शन ए है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो ये सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? अगर आपको उत्तर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है आपके सामने 4 नंबर, की इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत का क्षरण। इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत का क्षरण। अगला प्रश्न है 5 नंबर, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप कमेंट करिए ताकि पता लगे कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने का उपाय। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन विनाशकारी आपदा इनमें कौन विनाशकारी आपदा कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन जो है ना, यह कम विनाशकारी आपदा है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर के महीनों में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आता है वह भयानक होता है, खतरनाक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर और उत्तराखंड जो है ना, यह भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होने वाला राज्य है तो कश्मीर और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? सबसे ज्यादा बाढ़ किस देश में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में है ना, ये सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है,
सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, अरबी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सुनामी जो है ना यह जापानी भाषा का शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारण, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप जो है ना यह प्राकृतिक आपदा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयना बांध। महाराष्ट्र में अगर भूकंप आता है तो इसका प्रमुख कारण है कोयना बांध। भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो भूकंप का मापन जो है ना यह रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है, और भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि अपरदन और निम्नीकरण किस गति से होने वाली परिवर्तन है? तो इसका सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी गति। बिहार में भूकंप कब आया था? अगला प्रश्न है कि बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप जो है ना यह 1934 में आया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1934। अगला प्रश्न है भोपाल गैस पर त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव जनित आपदा जो है ना यह भोपाल गैस त्रासदी यह मानव जनित आपदा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भूस्खलन है, भूस्खलन क्या है? अगर आपको उत्तर आता है तो आप कमेंट करके उत्तर दीजिए, ताकि इससे अगर कोई भी चीज को उत्तर देते लिखते हैं तो जो चीजें लिख देते हैं वो कभी भूलते नहीं, इसलिए लिखने का प्रयास कीजिए। नहीं आता है फिर भी कुछ लिखने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आतंकवाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा जो है ना या भूस्खलन जो है या प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा का मतलब हुआ कि मानव द्वारा घटित नहीं हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी जो है ना यह प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नहीं, अगला पार्ट में हम लोग आ गए कि प्राकृतिक बाढ़ एवं प्रबंधन से हम लोग 28 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो यह दूसरा पार्ट होगा। इस प्रकार हम लोग आपदा प्रबंधन से लगभग 6 पार्ट है और 6 पार्ट को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण आपके सामने है ऑप्शन ए, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता। देखिए अगर आपको उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। अगर नहीं आता है तो एकदम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, स्वतः याद हो जाएगा, याद करने की कोई झंझट नहीं रहेगा इसमें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
कि नदी की तली में अवसाद का जमाव ही नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। उत्तरी बिहार जो है ना, यह सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन डी होगा उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 3 नंबर कि किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है। तो यह कोसी नदी को ना बिहार का सूख कहा जाता है, और इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने 4 नंबर कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ जो है ना, यह प्राकृतिक आपदा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा भी जो है ना, यह प्राकृतिक आपदा ही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूखा क्या है बाबू, तो सूखा जो है ना, यह प्राकृतिक आपदा है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट, तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमको लगे कि आप वीडियो को देख रहे हैं। सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है। तो सूखे की स्थिति जो है ना, यह धीरे धीरे आती है, एक बार नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है यह आपका वर्षा की कमी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा की कमी। अगला प्रश्न है 8 नंबर की सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है, आपके सामने ऑप्शन है और आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं, अगर आपको उत्तर पहले से आता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा जल का संग्रह करना सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। ठीक है, आगे 9 नंबर प्रश्न है कि कुसहा तटबंध किस नदी पर है। तो ये कुसहा तटबंध जो है ना, यह कोसी नदी पर है, कुसहा तटबंध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुसहा तटबंध कहाँ स्थित है, तो कोसी नदी पर। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं, अगर आपको पहले से आता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाढ़ जो है ना, यह बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ना, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ना, यह सतलज नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है। तो पश्चिम बंगाल में जो है ना, यह दामोदर नदी है, जो बाढ़ की विभीषिका वाली नदी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया, उसका क्या नाम है। ऑप्शन है ए सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गोविंद सागर जो है ना, यह सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है 14 नंबर की कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ कब होता है। जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के नमी के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ में सबसे अधिक जो हानि होती है ना, या फसलों को, पशुओं को, भवनों को, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 16 नंबर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिन में बाढ़ से होने क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिन में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, या गुजरात जो है ना, गुजरात।
ना ना सॉरी सॉरी 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है ना तमिलनाडु है, या जाड़े के दिन में बाढ़ से ग्रसित होने की आशंका रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? सबसे ज्यादा सूखा वहीं पे आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न है कि बाढ़ की प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ की जो प्रमुख कारण है ना, यह आपका जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बिहार के कितने जिलों में आपदा कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 38 जिलों में है ना यह कार्रवाई की केंद्र, आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो यह 38 होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक जो है ना, यह स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, और सी है गांव मोहल्ले के लोग, और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 21 नंबर की आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिटर टावरों का जो टूट जाना ही ना, यही सबसे बड़ी समस्या होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने 22 नंबर कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो सर्वोत्तम उपाय क्या है? अगर आपको पहले से उत्तर आता है तो कमेंट दीजिए, ताकि लगे कि हाँ आपका तैयारी है। कृषि सूखा क्षेत्र से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली कौन सी तरंगे हैं? पी तरंगे, द्वितीय तरंगे, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, दीर्घ तरंगे। PSL में से कोई ना कोई एक उत्तर होगा। जो कौन सा है जो सबसे पहले पहुंचता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आइए इसका सही उत्तर हम लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंग। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार जो है ना यह जोन 3 में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? यह प्रश्न आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप केंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न है 27 नंबर की निम्न में से कौन क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वल्लित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूकंप तरंग का मापन यंत्र है? तो भूकंप तरंग का मापन यंत्र जो होगा ना, भूकंप कहेगा केवल तो रिएक्टर स्केल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भूकंप तरंग की बात है तो यहाँ पे होगा सिस्मोग्राफ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। अगला पार्ट है 3 नंबर,
प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन में है पार्ट में भूकंप एवं सुनामी। तो भूकंप एवं सुनामी से हम लोग 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि महासागर के तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो महासागर के तल्ली में होने वाले कंपन को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। अगला प्रश्न है 2 नंबर की 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में 26 दिसंबर 2004 को भयंकर भूकंप आया था। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सी है। तो सबसे पहली तरंग है, उस तरंग का नाम है पी तरंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पी तरंग मैंने हो गया प्राथमिक तरंग। इसका ऑप्शन ए हो गया प्राथमिक तरंग। 4 नंबर प्रश्न है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र। 5 नंबर प्रश्न है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका है। तो इसका सही उत्तर होगा, कौन सा तरीका नहीं है। तो कौन सा तरीका नहीं है, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों पर राहत कार्य हेतु तैयार रहना, भगवान गुरु से बैठे रहना। ये भगवान गुरु से बैठे रहना यही इसका उत्तर होगा कि कौन भूकंप तथा सुनामी से बचाव का कार्य नहीं है, तरीका नहीं है। अगर आप भगवान गुरु से बैठे रहते हैं तो आपको भूकंप या सुनामी से बचाव नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग कहते हैं भूकंप केंद्र। अगला प्रश्न है 7 नंबर, इनमें से किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान में सबसे ज्यादा अधिक भूकंप आता है, इसलिए वहां को उस देशों को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। तो PSL है, वो तरंगे नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न धुंधला है, हम पढ़ के आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया था। भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से सबसे खतरनाक तुरंग कौन है। PSL में कौन सबसे खतरनाक है, डेंजर। तो इसका सही उत्तर होगा एल। इनमें से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोन 5 में है ना। यह भूकंप गुजरात जो है जोन 5 में के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अगला पार्ट है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। तो इसमें पहला प्रश्न है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस की मदद ली जाती है। तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति
में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला पाठ है कि संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? संचार व्यवस्था का बाधित होने का सबसे प्रमुख कारण है केबल का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अगर कोई है तो उसका नाम है सार्वजनिक टेलीफोन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संसाधनों की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? रेडियो संचार, हैम रेडियो, उपग्रह संचार, अंतरिक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा अगर उपयोग हो रहा है तो इसका नाम है मोबाइल। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला पाठ है और यह आपदा प्रबंधन का अंतिम पाठ होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यह भूकंप जो है ना, यह प्राकृतिक आपदा है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये भवनों की आकृति जो है ना, यह आपका आयताकार होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुचित। अगर कहीं भूस्खलन हो रहा है तो वहां पे मकान बनाना उचित नहीं है, अनुचित है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। और इस आपदा प्रबंधन का लास्ट प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो सबसे अधिक हानि होती है फसल, पशु और भवनों को। तो इनमें से सही तो इसका सही उत्तर होगा कि सबसे अधिक किसको होती है? तो सबसे अधिक अगर होती है किसी को तो यह फसल को होती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फसल। तो हम लोग आपदा प्रबंधन से लगभग 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।